We'll start chapter number 7 from a science book of class 6. The chapter is the living and the non-living. अब जीवित और निर्जीव चीज़ों के बारे में चैप्टर है, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. When we look around, we find a variety of things like human beings, trees, cars, stones, birds. तो ये सब चीज़ें जो भी हम नाम ले रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें से कुछ वो हैं जो लिविंग है और कुछ वो है नॉन लिविंग है. तो जो चीज़ें जिनमें प्राण होते हैं, जीवन होता है, उनको हम लिविंग कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता है उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं. ना बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. ये सब चीज़ें जो है किससे बनी हैं? ये मैटर से बनी हैं. एंड वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास है और जो स्पेस लेती है उसको हम मैटर कह सकते हैं. So all living things and non-living things have mass and they occupy space. तो ये तो बात सही है कि कोई भी चीज़ वो भले लिविंग है या भले वो नॉन लिविंग है, वो मास भी है उसके पास और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो हैं वो दोनों मैटर से बनी है. All living things look different from one another but they possess some common characteristics which differentiate them from the non-living things. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो डिफरेंट दिखती हैं एक दूसरे से, लेकिन उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं. यानी कि कुल मिला के कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है, और जो लिविंग थिंग्स हैं जितनी भी, उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सब लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जो बताया गया है वो है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से. सेल क्या है? जिस प्रकार से आप एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग जो है उसके अंदर हम छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़कर, छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर हम बनाते हैं दीवारों को मिलाकर बनाते हैं हम रूम्स को मिलाकर बनाते हैं हम हमारा पूरा घर. उसी प्रकार जो सेल है वो एक ईंट की तरह, एक ब्रिक की तरह है हमारा. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. तो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनकी जो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिससे उसको स्ट्रक्चर मिलता है और जिससे वो फंक्शन करता है, वो है सेल. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. अब जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये देखिए ईंट. अब ऐसी ईंटों को हम मिलाकर बनाते हैं दीवारें. तो ईंटें जो हैं उनसे मिलकर बनी दीवार से मिलकर बने रूम से मिलकर बना घर. तो बिल्डिंग जो बनती है वो बिकॉज ऑफ ब्रिक्स. तो ब्रिक जो है इसको हम इसका बेसिक यूनिट बोलेंगे. तो उसी प्रकार से जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग्स जो है, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो है सेल. अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं. कितने सेल से बने होते हैं? एक सेल से. उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. क्या कहते हैं उनको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अमीबा, परमीशियम और बैक्टीरिया, ये सब जो हैं ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते. दे ओनली कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है. तो आप समझ चुके होंगे कि यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं और सेल बहुत ही छोटा होता है. इस कारण से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नंगी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं. उनको देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप. तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का नाम भी दिया गया है. ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं वो एक सेल से नहीं बने होते हैं, वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं. और ये सेल्स जो ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर. यहाँ पर आपको दो चीज़ों का याद रखना है. एक होता है यूनी मतलब होता है वन. यूनी का ऑपोजिट होता है मल्टी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो. तो यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मतलब बहुत. तो यूनिसेल्युलर मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर मतलब जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं. इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर नॉट सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. जो सेल्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, सिंगल सेल नहीं होता है. और सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं,
अलग अलग शेप के होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए यूनिसेलुलर में क्या होता है, सब काम करने के लिए एक ही सेल होता है, यानी कि जैसे हमने देखा कि वो बना ही एक सेल से है। जब वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसके जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल से परफॉर्म की जाएंगी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं जिनका साइज़ और शेप अलग अलग है, और अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसका ये है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ये क्या है ये हम डिटेल में देखते हैं। जस्ट अ मिनट, आनो बी ऑन रन। The cells in multicellular organisms are organized into specialized groups which perform specific function. अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो सेल्स होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाएँ। जैसे कि हमने देखा था कि जो सिंगल सेल्यूलर है, जो मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्युलर जो है, वहाँ पर जो सारे जो फंक्शन है वो एक ही सेल करता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सेल होने की वजह से सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनको स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स में रखा जाता है। अब ये क्या है स्पेशलाइज्ड ग्रुप, वो देखते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अब एक ही तरह के सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है टिश्यू। अब आपको मैं एक जरा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले रहता है हमारा सेल, सेल्स को मिलाकर बनते हैं टिश्यूज़। क्या बनते हैं सेल्स को मिलाकर? टिश्यूज़। टिश्यूज़ को मिलाकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन को मिलाकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ऑर्डर बता दिया मैंने आपको कि सबसे छोटी जो इकाई है, जो बेसिक यूनिट रहती है वो सेल रहता है। जो बहुत सारे सेल्स को मिला दिया जाए तो बन जाता है टिश्यू, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। टिश्यू जो है उसको मिलाकर, टिश्यूज को मिलाकर बनता है ऑर्गन, जैसे कोई भी ऑर्गन ले लीजिए बॉडी का। अब ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। आप जानते हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। और इन सिस्टम्स को मिलाकर, ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स जो हैं सिमिलर ग्रुप के सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उनको कहा जाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं जो मिलकर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, उनको कहा जाता है ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि आप जानते हैं हार्ट इज एन ऑर्गन, लंग्स, देन आई, ये सब ऑर्गन्स हैं। तो ये सब किससे मिलकर बने हैं? टिश्यूज से। आपको ये ऑर्डर याद रखना है बस, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। एंड दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। जो ऑर्गन्स रहते हैं वो अलग अलग, अब टिश्यू जो है सिमिलर तरह के सेल से बनते हैं। अब जो टिश्यू है उन टिश्यूज को मिलाकर बनता है ऑर्गन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अब ग्रुप ऑर्गन्स का कुछ ग्रुप, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स को मिलाकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, जो कि मिलकर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा माउथ, स्टमक, एसोफेगस, लीवर और इंटेस्टाइन्स, ये सब मिलाकर बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बन गया ना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा आता है ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आपको मैंने ऑर्डर दिया है ये आपको याद कर लेना है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो तीसरा जो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो रहती हैं वो मूवमेंट शो करती हैं। एनिमल्स आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने और रहने की तलाश में, और अपने एनिमीज यानी कि दुश्मनों से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट शो करते हैं उन मूवमेंट्स को कहा जाता है लोकोमोशन। एनिमल्स की बात करें, लायन, जिराफ, ज़ेब्राज, डॉग्स, ये अपने पैरों की मदद से मूव करते हैं। एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स की बात करें वो उड़ते हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं।
फिश की बात करें तो फिश जो है वो अपने फिन्स की मदद से तैरती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट शो करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। प्लांट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं ग्राउंड से, वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स जैसे कि लीव्स हैं वो मूव कर सकते हैं, हिलते हैं। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स, हाँ सनफ्लावर को आपने देखा होगा, तो सनफ्लावर जो होता है वो हमेशा सन की तरफ ही मूव करके रहता है। एक प्लांट है टच मी नॉट प्लांट, ये जो है ये अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है जब इसको टच किया जाए। तो ये मूवमेंट मतलब इतना ये लोग करते हैं, ये हमारी तरह या ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनकी तरह ये मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन ये भी अपना मूवमेंट शो करते हैं पत्तों को हिलाकर, या फिर जैसे कि सनफ्लावर है वो सन के साथ अपना मूवमेंट शो करता है। और टच मी नॉट प्लांट जो है उसके पत्तों को जैसे छुआ जाएगा उसके पत्ते बंद हो जाएंगे। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक्स, क्लाउड्स, कार, ये भी मूवमेंट शो करती हैं। देखिए अभी लिविंग और नॉन लिविंग में एक समानता मिल गई ना कि ये भी मूवमेंट शो करते हैं। आप गाड़ी में पेट्रोल डाल के निकल लो यहाँ से, तो जहाँ ले जाना चाहोगे वो चली जाएगी आपके साथ। फिर घड़ी है, घड़ी भी चलती है, मूवमेंट शो करती है। अभी 12:45 हो रहा है, दैट मीन्स वो मूवमेंट शो कर रही है। देयर मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स एज दे मूव ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी। अब हम लोग जो हैं हम लोग अपने हिसाब से मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूवमेंट करते हैं। अब हम घड़ी के अंदर सेल निकाल दें तो वो मूवमेंट नहीं करेगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देखने जा रहे हैं वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो जीवित वस्तुएं उनको खाना चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए एक्टिविटीज़ करने के लिए। कोई भी काम करना है, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि कोई भी काम। आप सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हो, चाय वगैरह लेते हैं, उसके बाद दूध लेते हो या नाश्ता करते हो। तो नाश्ता क्यों किया जाता है सुबह, ब्रेकफास्ट, ताकि बॉडी में एनर्जी आए एक्टिविटीज़ अपने काम जो है वो परफॉर्म करने। जब आप स्कूल जाते थे तो सबसे पहले आप क्या करते थे, सुबह उठते ही मम्मी दूध देती थी आपको, नाश्ता वगैरह आप करके फिर स्कूल जाओगे ताकि आप वहाँ पर तो ये एनर्जी हमें मिलती है किससे, खाने से, जो हम खाते हैं। फूड जो है खाने की ज़रूरत हमें हमारी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए भी चाहिए। अब आप जानते हैं ना जब कभी हमारे पैर वगैरह दुखने लगते हैं बहुत ज़्यादा दौड़ने खेलने की वजह से, तो हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ताकि वो जो हमारे मसल्स हैं वो अपने आप को रिपेयर कर सकें। तो रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको खाना कौन देता है बना के, मम्मी खाना बनाती है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स की तो मम्मी नहीं है ना भाई। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं खुद। कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि वो सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हैं। और जो पत्ते हैं उनका रंग हरा होता है बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्ते जो है ना वो हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रहता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की मदद से वो अपने लिए खाना बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो ये खाना अपना खुद बनाते हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप, ऑटो समझते हैं ना, ऑटो मतलब जो ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉप्स रहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। इनको खाना कोई और बना के नहीं देता है, खुद ब खुद अपना खाना बना लेते हैं। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जो दूसरे एनिमल्स की बात की जाए, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं जो वो प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि हम गाय भैंसों की बात करें, गाय भैंसें हो गई, डियर, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सब जो हैं ये अपना खाना पेड़ों से लेते हैं, यानी कि पेड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। लायन, टाइगर की बात करें, ये हिरन, ज़ेब्रास को खा के अपना पेट भरते हैं। तो इस तरीके से ये जो हैं इनको हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है इनको, हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉप जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। एक्सरसाइज दी गई आपकी बुक के अंदर, एमसीक्यूज दिए गए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, अर्थवॉर्म। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप कौन सा है इनमें से, ऑब्वियसली पेड़ होते हैं ना ऑटोट्रॉप, तो ये है। देन ये स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है आपको।
हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर। अब लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं कि वो रेस्पायर यानी कि रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्या आप कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं? बेशक आप रोक सकते होगे, लेकिन अगर आप अपनी सांस को ज़्यादा समय रोकोगे तो आप हमेशा के लिए रुक जाओगे। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, उनको ब्रीद करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, यानी कि उनको सांस लेते रहना पड़ता है अगर उनको ज़िंदा रहना है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और थ्रू आउट यानी कि बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलिंग मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं इसको हम? ब्रीदिंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, भले वो कोई भी है, वो सब ब्रीदिंग शो करते हैं, यानी कि वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन शो करते हैं। अब जो प्राणी हैं धरती पे रहने वाले, वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे कॉकरोच हो गया, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रासहोपर्स, ये एयर होल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। क्या होते हैं? एयर होल्स होते हैं, जिनको स्पिरेकल्स कहा जाता है। ये इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं स्पिरेकल्स, जिनको एक एयर होल्स बोल सकते हैं हम, इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, ये उससे सांस लेते हैं। फिश, अब देखिए हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, जो जानवर धरती पे बड़े हैं वो सब लंग्स से सांस लेते हैं। जो कॉकरोच वगैरह है, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स हैं, ये एयर होल्स जिसको स्पेरेकल्स कहते हैं उससे सांस लेते हैं। और जो फिश है वो पानी में कैसे सांस लेती हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश के पास होते हैं गिल्स, जो कि एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लंग्स होती हैं उनकी, जिसको हम गिल्स कहते हैं। तो वो उसकी मदद से ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि पानी के अंदर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना? H2O, यानी कि यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन है और H मतलब हाइड्रोजन है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर से वो ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। प्लांट्स जो हैं उनके सरफेस के, उनके ऊपर भी टाइनी पोर्स होते हैं। कहाँ पे? उनके पत्तों के ऊपर। उनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको स्टोमाटा कहा जाता है। कौन सा माटा? स्टोमाटा। एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन शो करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब होता क्या है? रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन आपको देनी हो, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो हम बताएंगे आपको कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है अलग अलग उसके कंपोनेंट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बदल जाता है वाटर और एनर्जी में, और बदले में हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जब हम सांस लेते हैं तो खाना, जब खाने के बाद जो बॉडी के अंदर हम सांस लेते हैं तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है उसके कंपोनेंट्स के अंदर। उसके अंदर जो भी मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी उसके अंदर है वो उन एलिमेंट्स में टूट जाता है, फिर वो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है पूरे बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने सांस तो ली, साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। एक्सेलेशन के द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर वाटर फॉर्म होता है और साथ में एनर्जी फॉर्म होती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। आगे है हमारा लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीशन भी शो करते हैं। आप जानते हैं कि सब लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या लेते हैं? वो खाते हैं फूड। और फूड जो हम खाते हैं उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड इज़ वेस्ट मटेरियल। अब हम क्या जो खाते हैं वो सारा ही एनर्जी होती है? नहीं, उसमें से कुछ पार्ट होता है जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल इन अदर प्रोसेस। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो खाना तो पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता है, तो उसमें से कुछ वेस्ट बचता है, और कुछ वेस्ट जो है वो मटेरियल हमारी बॉडी के अलग अलग प्रोसेस में भी इकट्ठा होता है। रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं। द वेस्ट मटेरियल बीइंग पॉइजनस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत पॉइजनस होता है, वो हानिकारक होता है, वो जहरीला होता है, इसलिए उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है।
तो इसका जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिन, फीसेस और स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से निकलता है। बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन, ये सब जो हैं, ये सब वेस्ट को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस जो हम प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, वो हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन के द्वारा रिमूव की जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है। देखिए, तो इनको देखिए, ये जो बॉडी के हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन का काम करता है, और जो अनयूज चीज़ है, जो वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बॉडी से बाहर फेंक देता है। और रेस्पिरेशन के दौरान जो हार्मफुल गैस रहती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक्सहेलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक दी जाती है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उनके पत्तों के ऊपर, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उन स्टोमेटास के द्वारा प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स जो है कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो उनकी अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, जैसे कि लीव्स के अंदर, बाग के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर भी। एंड आर रिमूव्ड एज वेरियस सिक्रीशन। जैसे कि आप जानते हैं ना, पेड़ के ऊपर कभी कभी आपको गम या रेजिन्स या लेटेक्स वगैरह आपको सिक्रीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो वेस्ट होती हैं, जो प्लांट्स फेंकते हैं बाहर। प्लांट्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सच ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स। प्लांट्स इस तरह से इसको स्टोर करते हैं इन वेस्ट को कि इससे इनको नुकसान नहीं होता। अब वेस्ट में अगर सिंपल बात की जाए, आप कभी पेड़ के ऊपर देखा होगा, अपने पेड़ के ऊपर गोंद जैसा दिखाई देता है। तो गोंद जो होती है वो पेड़ से मिलती है हमको। तो पेड़ जो है वो गोंद जो है, गम जो है, वो वेस्ट है जिसको पेड़ जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो इस प्रकार पेड़ जो हैं वो भी रिलीज़ करते हैं हार्मफुल चीज़ों को। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी जो पार्ट बचा है वो हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।